उधर है ना किलो इलाने हम लोग जमा लेफ्ट पे आगे आ रहा लेफ्ट पे आगे आ गया बस इलाने जमा है और पीछे भाई को आप लोग या वो ऐसे पोजीशन में आगे कैसे हो राइट आगे आगे ये दो क्या गया जरा बीच का बस अभी तो आगे हो आजा हाथ बाल लाओ पीछे हाथ पीछे लो रेडी यो साइलेंस जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। हाँ तो मिस्टर हरीश, अदालत को बताइए उस दिन आपने क्या देखा? सर, अजय के पिता हेत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो अजय और हम कुछ साथियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ गोली आ गई। वो अजय से कुछ बात करना चाहती थी। वो बात क्या? वो तो सर अजय के गले में पड़ रही थी। वो कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, अपनी वाइफ को छोड़ दो। मैं डॉक्टर जगदीश की खेमे की सारी जानकारी तुम्हें दिया करूंगी। हम सब जानते हैं कि गुली डॉक्टर जगदीश के खेमे की है, वो सब कुछ पता है उसे। उसके बाद भी अजय को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कितनी बार अजय ने गुली से कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। सर, हद तो तब हो गई जब गुली अजय के करीब जाने की कोशिश करने लगी। अजय अपने से दूर करने के लिए, वहाँ से भेजने के लिए उसे ज़रा सा धक्का दिया। वो उसका पाँव फिसल गया और सिर के बल गिर गए, और सिर के बल गिर गए। वो बेहोश हो गई। हम सब घबरा गए, उसके पास दौड़ कर गए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहे कोई भी चुना जाए, मंजिल वही रहती है। और इस केस में भी अजय का इरादा क्या था? योर ऑनर, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहे कोई भी चुना जाए, मंजिल वही रहती है। और इस केस में भी कल्याणी देवी की मंजिल साफ, अजय सिंह की मौत। मेरे वकील दोस्त कहते हैं कि कल्याणी देवी ने गुल्ली की जान बचाने के लिए अजय की जान ली। पर योर ऑनर, सच तो यही है ना कि कल्याणी देवी ने एक होनहार नौजवान लड़के को मौत के घाट उतार दिया। That's all, योर ऑनर। दो दिन बाद होगी रोलिंग। यहाँ पे एक्शन। इस केस की अगली सुनवाई 3 दिन बाद होगी। प्रतिक्रिया इस बात की है कि दुख तो है ही, लेकिन साथ में इस बात की एक गर्व भी महसूस होता है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। इन द सेंस किसी जो ऑलरेडी कोई लड़का किसी लड़की को रेप करना चाह रहा था, उसके डिफेंस में आके उन्होंने बंदूक उठाई और उस लड़के का खून किया। लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या होती हैं उन पे काफ़ी डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह की सज़ा दी जाएगी। और सेल्फ डिफेंस का मामला लगता है तो मेरे ख्याल से उतनी कठोर सज़ा तो उन्हें कानून देगा नहीं, लेकिन जितनी वाजिब है नहीं तो शायद उन्हें मिलेगी ही मिलेगी। चुनाव में उन्होंने आपको खड़ा किया था, लेकिन अब वही आपके साथ नहीं है, आपको सपोर्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन देखिए, अब चीज़ें बोलकर तो होती नहीं है, समस्या बोलकर तो आती नहीं है, कोई SMS तो करती नहीं आने से पहले। तो समस्या भी आ चुकी है, लेकिन आज तक जिस तरह से हमारा पूरा परिवार हर समस्या में साथ में खड़ा रहा है, तो ये समस्या को भी निपटारा करेंगे हम बहुत जल्द। तो आपको इंडिविजुअली मतलब कितना फर्क पड़ा, क्योंकि दादी साहब आपकी एक मॉरल सपोर्ट है आपका हमेशा? बिल्कुल, देखिए, दादी साहब और उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं है, और उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भले ही वो चुनाव हो, इलेक्शन के नतीजे हों या MLA पद हो, तो सबसे बड़ा तो भी यही है कि उनको रिहाई मिले और वो राज़ी खुशी घर आ जाएं, थोड़ा घर में थोड़ा खुशी का माहौल आए। उसके बाद चुनाव के बारे में बात की जाएगी या नतीजों को, जो भी नतीजे आते हैं उनको हैंडल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक ही प्राइमरी मोटिव है, दादी साहब की रिहाई। MLA बन गए तो दादी साहब की फैमिली के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? घर वालों को तो करते रहते हैं लोग, बाहर वालों के लिए करेंगे। और साथ ही ये बताइए कि आज काफी सारा आप बता रहे थे कि पिकनिक टाइप का हो रहा है शूटिंग में, तो वो उसकी वजह क्या है? आज इतना रिलैक्स माहौल में
रिलैक्स ये होता है कि जब ज़्यादा आपके पास बोलने के लिए नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू सिट एंड रिलैक्स एंड मेहनत तो उसमें भी है, लेकिन एक लेवल ऑफ जो आपका हार्डवर्क है थोड़ा सा, इट्स जस्ट ऑफ रिएक्शंस एज पीपल ऑलरेडी नो। तो मेरा घर पास में ही है तो मैं बहुत आराम से आया हूँ, जल्दी घर ही पहुँच जाऊँगा। तो एक उसका भी एक्साइटमेंट होता है कि मेरे को ट्रैफिक नहीं चीरना पड़ेगा, मेरे को ड्राइविंग नहीं करनी पड़ेगी आज। तो और ज़्यादा हम लोग को बैठना ही है, बाकी वकीलों को मेहनत करनी है और वकीलों की बात हमें सुननी है। तो मेरे ख्याल से सुनना बोलना दोनों मेहनत है, लेकिन बोलने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच यार।